हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो आपका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। नीति शास्त्र का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आए। इससे पहले हम बता दें कि हम हिंदी का पेपर 5 का क्वेश्चन सीरीज भी महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं कंप्लीट, जिसमें हमारी लोकोक्तियाँ चल रही हैं, मुहावरे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। साइंस में आपकी केमिकल कंपाउंड चल रहे हैं, जिसमें हमने 3-4 क्वेश्चन उसके देख लिए। तो आप वो वीडियो भी लगातार देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, आज का टॉपिक हम देखते हैं। नीति शास्त्र में आपका जो टॉपिक है वो है आपका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से देखिए लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए आपके। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रभावों या परिणामों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया आपका कि विसल ब्लोवर की भूमिका से क्या आशय है। और अगला आपका तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, भ्रष्टाचार के कारणों की विवेचना कीजिए। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो लोक जीवन में भ्रष्टाचार से क्या आशय है, ये पूछा गया। और पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो भ्रष्टाचार को अल्पतम मतलब कम करने के उपाय बताइए। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो 2015 में इसके कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि विसल ब्लोवर से क्या आशय है ना, और या आप क्या समझते हो। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हो। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, भ्रष्टाचार को अल्पतम या कम करने के उपाय बताइए। तो इस प्रकार से 2014 में 5 क्वेश्चन। 2000 अगर हम 15 की बात करें तो आपके कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन पूछे गए। हम आगे देखते हैं। और अगर हम 2016 की बात करते हैं तो जो 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए इनकी संख्या है 4। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भ्रष्टाचार निवारण में समाज की क्या भूमिका है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भ्रष्टाचार को कम करने में सामाजिक मीडिया मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट की क्या भूमिका है। और जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, भ्रष्टाचार के प्रकारों की विवेचना कीजिए, है ना, कि भ्रष्टाचार कितने प्रकार के, इनकी विवेचना कीजिए। और भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा, ये चौथा क्वेश्चन आपका पूछा गया। 2017 की बात करें तो फिर से 4 क्वेश्चन पूछे गए आपके। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भ्रष्टाचार के मुख्य कारण बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों या परिणामों को, फिर से वही पूछा गया है ना, कि दुष्प्रभावों या परिणामों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भ्रष्टाचार में विसल ब्लोवर संरक्षण विधेयक, है ना, सॉरी, भारत में विसल ब्लोवर संरक्षण विधेयक पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आया आपका। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया आपका क्या, कि भ्रष्टाचार मापन तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसी प्रकार 2018 में भी इसके 4 क्वेश्चन पूछे गए आपके। भ्रष्टाचार के प्रकार एवं प्रमुख कारण, भ्रष्टाचार में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए के लिए सुझाव दीजिए। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बेनामी संपत्ति से क्या आशय है। तो इस प्रकार से अगर हम एनालिसिस करें तो हर साल इस टॉपिक से आपके नीति शास्त्र में 2 क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक अगर हो सकता है अथवा में होगा, लेकिन देखो नीति शास्त्र में कभी कभी ऐसा होता है कि अथवा ना देकर 2014 तक तो अथवा में आता था क्वेश्चन, लेकिन अभी तक ऐसा होता है कि 13 क्वेश्चन दे देते हैं और 13 क्वेश्चन में क्या करना रहता है, हमको 10 क्वेश्चन करना रहता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 13 क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें 10 क्वेश्चन करना, तो ये तो आपके लिए बहुत फायदे की बात हो गई। क्योंकि देखो भ्रष्टाचार टॉपिक से अकेले 5 क्वेश्चन आएंगे और आप वो पाँचों कर सकते हो, है ना, क्योंकि 13 क्वेश्चन दिए रहेंगे टोटल और 13 में से आपको क्या करना, 10 करना। तो आप भाई 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी आएंगे तो आप रेगुलर कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और अभी पेपर पैटर्न ऐसे ही आ रहा है 2015 से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। चलो, तो हम भ्रष्टाचार टॉपिक में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है। ठीक है, तो पहली बात कर रहे हैं हम किसकी, भ्रष्टाचार की, कि भ्रष्टाचार होता क्या है। ठीक है, तो देखो भ्रष्टाचार जो है इसका अर्थ यहाँ पे ध्यान रखना कि भ्रष्टाचार क्या होता है। तो पद पर जो लोग बैठे होते हैं, ठीक है, पद पर आसीन लोगों का क्या करना, पद का दुरुपयोग करना। ठीक है, क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, अगर हम सिंपल सी परिभाषा देखें भ्रष्टाचार की तो भ्रष्टाचार क्या कहलाता है, पद पर आसीन लोगों का
पद का गलत उपयोग या दुरुपयोग करना क्या कहलाता? भ्रष्टाचार कहलाता। जैसे गबन करना, रिश्वत लेना, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, है ना, ड्यूटी ठीक से ना करना, ये सारे क्या हैं आपके भ्रष्टाचार हैं। ठीक है, तो भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा आपका कि पद पर आसीन लोगों का पद का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है? आपका भ्रष्टाचार कहलाता है। अगर हम और दूसरी परिभाषा की बात करें तो जो पद पर बैठे लोग होते हैं या पद पर आसीन लोग, ऐसे लोग है ना जो क्या करते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं तथा क्या करते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, तथा क्या करते हैं वो क्या करते हैं, किसी से संपत्ति लेते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, गबन करते हैं, ठीक है, या रिश्वत लेते हैं या ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, भ्रष्ट लोग कहलाते हैं, और इसी के कारण क्या होता है आपका भ्रष्टाचार। तो सिंपल परिभाषा रखना, ध्यान रखना आपको भ्रष्टाचार की, कि पद पर आसीन लोगों का, है ना, पद का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है आपका भ्रष्टाचार। और जैसे में क्या बता दोगे आप कि रिश्वत लेना, गबन करना, ठीक है, ड्यूटी ईमानदारी से न करना, ये सब क्या है, भ्रष्टाचार है। ठीक है, और ऑथेंटिक परिभाषा आप देख सकते हो। हम बात करते हैं किसके, भ्रष्टाचार के प्रकारों की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, भ्रष्टाचार के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो पहला प्रकार है आपका तुक्ष भ्रष्टाचार। पहला प्रकार क्या हो गया आपका, तुक्ष भ्रष्टाचार। ये क्या होता है, तो ऐसे भ्रष्टाचार जो क्या होते हैं, छोटे लेवल पर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उत्पीड़क भ्रष्टाचार भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, उत्पीड़क भ्रष्टाचार भी कहते हैं। तो पहला प्रकार हो गया आपका तुक्ष भ्रष्टाचार, जो छोटे लेवल पर होता है, और किसके द्वारा, जैसे कि देखो हम छोटे सामानों की क्या कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, इनमें पैसे लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें गरीबों का शोषण होता है। इसमें किसका होता है, गरीबों का, जिनके पास पैसे नहीं, जो छोटे छोटे कार्य करवाते रहते हैं, जैसे कि कोई लाइसेंस बनवाने जा रहा है, ठीक है, या डिलीवरी के टाइम पे, या फिर आपकी कोई भी वस्तु अगर हम आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये छोटे लेवल पर होता है। कौन सा, आपका तुक्ष भ्रष्टाचार, जिसको हम उत्पीड़क भ्रष्टाचार भी कहते हैं। और इसमें किसका, गरीबों का शोषण किया जाता है। दूसरे, अगर हम दूसरा प्रकार देखें भ्रष्टाचार का, तो दूसरा प्रकार है आपका भव्य भ्रष्टाचार। भव्य भ्रष्टाचार क्या होता है, तो ये उच्च स्तर पर होता है या उच्च लेवल पर होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लेवल, हिंदी में क्या हो जाएगा, स्तर। तो उच्च स्तर पर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको क्या होती है, नुकसान होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, अधिकारी या अफसरों की मिलीभगत के कारण होता है। ये भ्रष्टाचार किसके कारण होता है आपका, अफसरों या अधिकारियों की मिलीभगत के कारण होता है। और इसमें किसको नुकसान होता है, सरकार में। तुक्ष भ्रष्टाचार में किसको नुकसान होता है, गरीबों को। तो ये जैसे क्या हो गया, रोड हो गया, हाईवे हो गया, ठीक है, इन सारे चीज़ों में जो भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम कपटपूर्ण भ्रष्टाचार भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, हम कपटपूर्ण भ्रष्टाचार भी कहते हैं। तो सेकंड हो गया आपका भव्य लेवल या भव्य भ्रष्टाचार हो गया। तीसरा हो गया प्रणालीगत भ्रष्टाचार। प्रणालीगत मतलब क्या, कि भाई एक प्रणाली ही बन गई है, बिना पैसे के काम ही नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, कि ऐसी व्यवस्था है ना जहाँ बिना क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार का काम ही नहीं होता, है ना। जैसे नियुक्ति हो गई, अभी तो नियुक्ति में पारदर्शिता आ गई, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि नियुक्ति नहीं हो रही, इसका मतलब क्या होना, रिश्वत देना पड़ेगा। ठीक है, किसी को नियुक्ति रुकवानी तो रिश्वत देना पड़ेगा। तो ऐसे भ्रष्टाचार होते, तो आपको तो ये तीन भ्रष्टाचार के प्रकार आपको बिल्कुल ध्यान रखना। पहला प्रकार है आपका तुक्ष भ्रष्टाचार, दूसरा हो गया आपका भव्य भ्रष्टाचार, और अगला हो गया आपका प्रणालीगत भ्रष्टाचार। चलो आगे देखते हैं हम भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार के तरीके देखते हैं हम, कि भ्रष्टाचार भाई किस तरीके से होता है ना। तो जैसे हम पहला देखते हैं, ये किसने बताया, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बताया है ना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अनुसार हम देख रहे हैं कि भाई जो भ्रष्टाचार है वो किस प्रकार से होता है, किस तरह से होता है ना। तो ये इन्होंने 12 प्रकार बताए हैं। ठीक है, हम कुछ 9-10 देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम, देखो पहला प्रकार क्या है, कि जो विजिलेंस के अनुसार, विजिलेंस कमीशन के अनुसार, कि भाई भ्रष्टाचार किस प्रकार से होते हैं, या भ्रष्टाचार के तरीके कभी पूछ लेता तो आपको लिखने को काम आएगा। तो पहला देखो, निकृष्ट प्रकृति के समान कार्यों में स्वीकृति, है ना। ऐसे कार्य जो क्या हो गया, कि भाई निकृष्ट है ना, किसी व्यक्ति के पास में हो और उसकी क्या कर देते हैं, ये स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। ठीक है, दूसरा अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो सार्वजनिक धन एवं वस्तुओं का क्या होना, दुरुपयोग करना। अगला, ठेकेदार, कंपनियों या औपचारिक संपर्क के कारण पदधारकों द्वारा क्या करना, धन प्राप्त करना। ठीक है, अगला, ठेकेदारों एवं कंपनियों के हित में काम करना। ठीक है, आय के सामर्थ्य से अधिक संपत्ति रखना, है ना, बहुत सारे लोगों के पास है ये। पूर्व स्वीकृति के लिए बिना चल संपत्ति
इत्यादि खरीदना, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखो भाई पैसे या टैक्स वैक्स ये सारी चीज़ें बचाने के लिए क्या करते हैं, पहले से क्या करते हैं, बहुत सारी, है ना, अचल संपत्ति को खरीद लेते हैं। ठीक है। अगला, लापरवाही या अन्य कारणों से क्या करना, सरकार को घाटा पहुंचाना, सरकारी पद या शक्तियों को क्या करना, दुरुपयोग करना, है ना। अगला, उम्र, जन्मतिथि, जाति इत्यादि का क्या करना, जाली प्रमाण पत्र प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार के क्या तरीके हैं। ठीक है। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार अगर आपको भ्रष्टाचार के तरीके पूछे जाते हैं तो आप इसमें बता सकते हो। ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अब देखो भ्रष्टाचार के कारण, कि भाई भ्रष्टाचार के क्या कारण है। ठीक है। तो भ्रष्टाचार के आपको ये 5 कारण बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। पहला है आपका राजनीतिक कारण, दूसरा है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, तीसरा है आपका आर्थिक कारण, चौथा है आपका प्रशासनिक कारण और पांचवा आपका वैधानिक कारण। एक बार फिर से हम देखो इन कारणों को देखते हैं कि ये 5 कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण ध्यान रखना आपको, राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण एवं सांस्कृतिक कारण, है ना, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा है प्रशासनिक कारण और पांचवा है वैधानिक कारण। बिल्कुल आपको बोलना है और ये ध्यान रखना है कि ये 5 कारण कौन कौन से हैं। अब देखते हैं हम राजनीतिक कारण क्या है। पहला कारण की बात करते हैं हम कि राजनीतिक कारण, है ना, कैसे है भ्रष्टाचार किस प्रकार से फैलता है। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो नेता है, मंत्री है, इनके पास क्या होती हैं, शक्तियाँ होती हैं और ये शक्तियों को क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं किसी की नियुक्ति में, है ना, किसी को पैसे या रिश्वत या टेंडर देने में। अभी भी देखे होंगे आप लोगों ने कि, है ना, बहुत सारे टेंडरों को क्या क्या होता है, राजनीतिकरण हो जाता है। ठीक है। तो ये राजनीतिकरण किसके द्वारा किया जाता है, नेताओं के कारण। और ये क्या करते हैं, टेंडर हो गए इत्यादि को क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं, है ना, या फिर पहचान वाले व्यक्तियों को ये सारी चीज़ें देते। तो ये क्या हो गया आपका राजनीतिक कारण हो गया। दूसरा हो गया आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। सामाजिक मतलब देखो, समाज में एक तो क्या है, जागरूकता नहीं है। पहली चीज़ तो क्या देखने को मिलती है हमको, समाज में जागरूकता नहीं। दूसरी, इसमें क्या होते हैं, बड़े व्यवसायी होते हैं, दुकानदार होते हैं। समाज के लोग कहाँ जाते हैं, इन्हीं के पास जाते हैं। दुकानदार और व्यवसायी या बड़े ठेकेदार हो गए, कर्मचारी, इनके पास काम के लिए जाते हैं। शिक्षा का अभाव होता है। तो इस कारण से भी क्या होता है ना, जो समाज है वो क्या हो गया, भ्रष्टाचार का एक कारण बन गया, है ना। तो इनमें जन जागरूकता नहीं है ना। और जो व्यापारी और ये सारे लोग क्या करते हैं, दुकानदार, इन सारे लोग क्या करते हैं, इनको ठगते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं हम सांस्कृतिक कारण। कुछ लोगों की देखो ऐसी संस्कृति बन गई है, जैसे कि घर में देखते चले आते हैं वो कि भाई पिता कोई सरकारी नौकरी में है या फिर कहीं पे ऐसे कार्यों में, है ना, लिप्त है। तो क्या होता है, उसके परिवार वाले देख लेते हैं कि भाई चलो, कि पिता ने लिया तो उसका पुत्र भी क्या कर रहा है, वो उस चीज़ को लेते जा रहा है। ठीक है। मतलब क्या हो गया, एक संस्कृति बना ली है ना। संस्कृति मतलब जो चलन में है। ठीक है। तो संस्कृति बना ली है कि पिता ने लिया तो पुत्र भी लेगा। तो इस प्रकार से भी ये क्या है, चलती आ रही। तो ये एक सांस्कृतिक कारण भी हो गया इसका, है ना, कि पिता ने लिया तो पुत्र भी लेगा। अगला देखते हैं हम, तीसरा जो है वो आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्यों पैदा होता है, तो देखो पहली चीज़ तो क्या होती है, लोगों की आय में कमी होती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रतिलोभन, उनमें क्या होता है, लोभ होता है और इनका क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे व्यय बढ़ते जा रहा है ना। कि घर घर में कोई बोल रहा है कि भाई चलो अब टीवी नहीं चलाते, हम क्या लेके आते हैं, एलसीडी लेके आते हैं। ठीक है। छोटा मोबाइल नहीं चलाते, अब एप्पल का मोबाइल चलाते हैं। ठीक है। और कोई कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिष्ठावना के लिए कर रहे हैं, है ना। प्रतिष्ठावना मतलब क्या कर रहे हैं, ये समाज में ऊंचा दिखाना चाहते हैं। समाज में कैसे ऊंचा दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी प्रतिष्ठा हो, है ना, हमारे पास क्या हो, पैसे हो, तो हमको लोग क्या करेंगे, पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ भी क्या कर रहे हैं ये, और अपर्याप्त परिश्रमिक। एक कारण ये भी है कि कुछ लोगों को क्या मिल रहा है, पर्याप्त श्रमिक या पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा। तो इस कारण से ये क्या हो गया, आर्थिक कारण भी क्या हो गया आपका, भ्रष्टाचार का कारण हो गया। तीसरा, प्रशासनिक कारण। देखो राजनीतिक कारण अलग है, राजनीतिक मतलब क्या हो गया, और प्रशासन क्या हो गया। प्रशासन के तहत कौन आएंगे, आपके अधिकारी लोग आएंगे, है ना, जो आपके जितने भी हैं, डीएम एसडीएम जो भी हैं। ठीक है। और आपका जो राजनीति में जो जितने भी आपके नेता मंत्री हैं, जो सारा क्या आते हैं, वो आते हैं। शासन और प्रशासन में अंतर है। ये शासन क्या हो गया आपका, राजनीति, और प्रशासन क्या हो गया आपका, जो नियमों का पालन करते हैं। ठीक है। तो प्रशासन में क्या हो रहा है, पहली चीज़ तो नैतिक गुणों का क्या हो रहा है, धीरे धीरे अभाव हो रहा है। ठीक है। उससे क्या हो रही है, उनकी सत्यनिष्ठा, है ना, ईमानदारी, व्यवहार, ये इन सारी चीज़ों में कमी आ रही है। इस कारण से भी क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि प्रशासन ही वैसा होगा तो क्या हो, सॉरी, शासन ही वैसा होगा तो क्या होगा, प्रशासन ही वैसा होगा। ठीक है। अगला कारण क्या है आपका भ्रष्टाचार का, अगला कारण है आपका वैधानिक कारण। वैधानिक कारण क्या, देखो
पहली चीज़ तो क्या है कि दंड संहिता और कानून में क्या है, कमी है। क्यों? क्योंकि ये पुराने पड़ गए, है ना। दंड संहिता और कानून कैसे हो गए? पुराने पड़ गए हैं, ठीक है। और क्या हो गया है कि जैसे अभी देखते हैं हम कि बहुत सारे बैंकों में, है ना, बैंकों में क्या है, अभी भी बैंकों में क्या है कि शिकायत की संस्थाएं नहीं है, ठीक है। मतलब शिकायत की उचित व्यवस्था नहीं है। लोग क्या करते हैं, शिकायत के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है। तो उचित स्थान, उचित शिकायत की व्यवस्था या इत्यादि ना होने के कारण भी क्या हो रहा है कि वैधानिक कारण भी क्या बन गया, आपका भ्रष्टाचार का कारण बन गया। तो एक बार आप सारे कारणों को फिर से देख लें। पहला कारण है आपका राजनीतिक कारण, दूसरा कारण है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण, चौथा है राजनीतिक प्रशासनिक कारण और पांचवा वैधानिक कारण, ठीक है। तो ये सारे कारण क्या हो गया आपका भ्रष्टाचार के कारण। बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपका कि भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम अगला, जो भ्रष्टाचार के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, समाज पर या फिर इसका, है ना, क्या प्रभाव है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भ्रष्टाचार के प्रभावों को समझाइए या परिणामों को समझाइए। तो देखो भ्रष्टाचार के कारण क्या हो रहा है, पहली चीज लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। लाल फीताशाही मतलब क्या हो रहा है कि लोग, है ना, पैसे ले रहे हैं एक दूसरे के, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिल रहा है या लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। दूसरा क्या हो रहा है इसका प्रभाव कि सामाजिक असंतोष बढ़ता है ना। सामाजिक असंतोष इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो व्यक्ति गबन करता है तो क्या होता है कि देखो पूरे राष्ट्र को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो एक लोग भ्रष्टाचार करता है ना, 10 लोगों का क्या खा रहा है, वो पैसे खा रहा है, तो 10 लोगों के आय में क्या हो रही, कमी हो रही। और जब उनके आय में कमी होगी तो उनके परिवार पर क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और उसमें क्या बढ़ेगी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें क्या होती जाएंगी, उसमें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि सामाजिक असंतोष क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, जो तीसरा कारण है, प्रशासनिक अकर्मण्यता में वृद्धि होती है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो प्रशासनिक क्या है, अकर्मण्यता में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। अगला आपका क्या है, आपका भ्रष्टाचार के कारण विकास प्रक्रिया पर क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है ना। भ्रष्टाचार पर क्या होता है, सॉरी, भ्रष्टाचार का प्रभाव कहाँ पे पड़ता है, विकास प्रक्रिया पर पड़ता है, जिससे बाधा उत्पन्न होती है। अगला, शासकीय सेवा में क्या होता है, गुणवत्ता में कमी आती है। शासकीय सेवा में की गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। लोगों का विश्वास इससे उठते जाता है, ठीक है। आर्थिक विषमताओं को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। स्वाभाविक सी बात है, जब लोगों के पास क्या होंगी, पैसा नहीं होंगी, दूसरों को देते जाएंगे रिश्वतखोरी में, तो रिश्वतखोर वाला व्यक्ति क्या करते जाएगा, अपने धन की संपत्ति को इकट्ठा करते जाएगा। और जब धन संपत्ति को इकट्ठा इकट्ठा करते जाएगा तो क्या होगा, उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे और इससे आय में क्या होगी, असमानता मिलेगी, ठीक है। ये प्रशासनिक अकर्मण्यता को समझ लो। और इसमें क्या होती है, प्रशासन में क्या होता है कि लोगों का व्यवहार बदल जाता है, ठीक है। अकर्मण्यता मतलब वो क्या करते हैं कि कर्मठ नहीं होते हैं, ठीक है, सामने वाले के प्रति या फिर जवाबदेही नहीं होते हैं, तो इसका मतलब आक्रामकता बढ़ जाती है, ठीक है। भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय क्या हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम कि भ्रष्टाचार को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय, पहला, संवैधानिक और वैधानिक उपाय होने चाहिए, ठीक है। संविधान में क्या होना चाहिए, भ्रष्टाचार के लिए क्या करना, क्या बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए। जैसे अभी क्या बने, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गए, ठीक है, सतर्कता आयोग हो गई, ये सारे क्या है, भ्रष्टाचार निवारण। तो इनके नियमों को क्या होना चाहिए, अच्छे से पालन होना चाहिए। पता चला कि लोकपाल भी क्या हो गया, नेताओं से मिल गया, तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो संविधान में इसका क्या होना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए, सॉरी, उचित नियम और कानून होने चाहिए। दूसरा, वैधानिक उपाय होना चाहिए, मतलब एक विधान, वैधानिक मतलब क्या होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए, ठीक है। संविधान में उसका उल्लेख होना चाहिए और एक अलग से कानून बनना चाहिए। अगला, संस्थागत उपाय करनी चाहिए। संस्थागत उपाय का मतलब है कि कुछ संस्थाओं के कैसे होने चाहिए, नियम होने चाहिए जो भ्रष्टाचार विरोधी होंगे, ठीक है। कि अगर आप भ्रष्टाचार लेते हो तो इस संस्था में आपको इस प्रकार से, है ना, ये हर जाना आपको भुगतना पड़ेगा। तो संस्थागत उपाय करने चाहिए, ठीक है। और अगला क्या है, आपका आर्थिक प्रयास करने चाहिए। आर्थिक प्रयास मतलब जैसे कि सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को रहन सहन की व्यवस्थाएं देनी चाहिए, ठीक है, सब्सिडी, रहन सहन की व्यवस्था इत्यादि। ये तो किसानों के लिए होता है, लेकिन कुछ जो पेंशन वेंशन अभी लोगों को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आर्थिक प्रयास करने चाहिए जिससे लोग क्या न करें, भ्रष्टाचार न करें। सामाजिक उपाय करने चाहिए। समाज में क्या लानी चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए, ठीक है, शिक्षित करना चाहिए इनको, ठीक है। सूचनाओं की, सॉरी, जो भी चीज़ें कार्य हो रहे हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, तो लोग क्या होते जाएंगे, भ्रष्टाचार से बचते जाएंगे। और अगला तीसरा क्या होना चाहिए, प्रशासनिक प्रयास करना चाहिए। प्रशासनिक प्रयास कैसे होगा,
कि भाई प्रशासन में जो लोग हम चुन रहे हैं या जिन लोगों को हम प्रशासन में ले रहे हैं वो लोग कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उनके अंदर कैसे होने चाहिए, नैतिक सद्गुण होने चाहिए। नैतिक सद्गुण होंगे तो वो कैसे होंगे, एक जवाबदेही है ना, या फिर नागरिक के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, तो प्रशासनिक उपाय भी करने चाहिए कि प्रशासन में हमको ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो क्या करें, भ्रष्टाचार का विरोध करें। ठीक है, चलो इसी के साथ हम देखो भ्रष्टाचार को कम करने का उपाय आपको बिल्कुल अच्छे से करना, भ्रष्टाचार का प्रभाव आपको, है ना, हम देखो पूरे टॉपिक भ्रष्टाचार को पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसमें आपको ये पूरे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और निश्चित ही इस बार भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगला वीडियो तभी आएगा जब आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो 150 100 व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन उसमें एक भी लाइक नहीं आ रहा, एक भी सब्सक्राइब नहीं आ रहा, तो फिर है ना, यहाँ पे हम इतना मेहनत से टॉपिक बना रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।